कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लेकर के चलते हैं आपको जल संसाधन। भूगोल में जो है आपको कृषि व्यवस्था पढ़ा रहे हैं, तो कृषि व्यवस्था में जल संसाधन हम पढ़ाएंगे। जल संसाधन में आप लोग जो है देखेंगे कि जल संसाधन किस प्रकार से जल का जो है उपयोग किया जाता है, किस तरह से जल का संरक्षण किया जाता है, संचय किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे या किस रूप में हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है, या प्राकृतिक रूप से जो है कैसे जो है प्राप्त होता है, या हम उससे जो है कृत्रिम रूप से कैसे निकालते हैं। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा में हमारे साथ बने रहिए अंत तक। और हमें और जो है संदेश देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे इसको देखें, अपने साथियों को बताएं, क्योंकि यह जो है ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण कार्य बहुत ही जटिल कार्य है। सभी लोग जो है इसमें थोड़ा सा अत्यधिक मेहनत करेंगे और सभी साथियों से अपने बताएंगे कि सभी वीडियो को जो है अंत तक उसको जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो आपके पास तुरंत लिंक पहुंच जाए। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम पहुंचते हैं जल संसाधन में। जल संसाधन हमें जो है दो रूप में प्राप्त होता है। एक तो देखिए क्या है, प्राकृतिक जल संसाधन, और दूसरा है कृत्रिम जल संसाधन। प्राकृतिक जल संसाधन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है, प्राकृतिक जल संसाधन। पहला प्राकृतिक जल संसाधन और दूसरा जो है आपको पढ़ेंगे कृत्रिम जल संसाधन। तो हमको जो है पहले प्राकृतिक जल संसाधन आप लोग पढ़ लीजिए कि प्राकृतिक जल संसाधन में आता क्या है। प्राकृतिक का मतलब ही होता है जो प्रकृति द्वारा प्रदान की जा रही हो, जैसे वर्षा का जल। क्या हो गया, वर्षा का जल। ये क्या है, वर्षा का जल। यह प्राकृतिक रूप से जो है हमें प्राप्त हो रहा है। उसके बाद प्रकृति द्वारा जो है संरक्षण भी होता है। जैसे दूसरा हो गया नदियों का जल। नदियों का जल यह प्राकृतिक जल संसाधन में ही आएगा। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे तीसरा झीलों। अब आप लोग पढ़े होंगे या जाने होंगे कि झील भी होता है, कृत्रिम झील और प्राकृतिक झील होता है। तो यह जो है प्राकृतिक जल संसाधन में जो प्राकृतिक रूप से जो है झील होते हैं उसी की बात हो रही है, झीलों का जल। या चौथा झरना, झरना का जल। हम जो है जल संसाधन में प्राकृतिक जल संसाधन में देखेंगे तो ये हो जाएगा वर्षा का जल, वर्षा का जल, नदियों का जल और झीलों का जल, झरना का जल आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होगा। इस पे बहुत गहराई में मत नहीं ले जाएंगे, सिर्फ आपके सिलेबस के अनुसार ही जो है बताने की कोशिश करेंगे कि वर्षा का जो जल होता है वह प्राकृतिक रूप से हमें जो है प्राप्त होता है। उसमें किसी जो है का योगदान नहीं होता है कृत्रिम रूप से। या अब आप कह सकते हैं कृत्रिम रूप से बारिश भी हो जाती है, तो ऐसा होता है, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। सीधे हम वर्षा का जल जो स्वाभाविक रूप से बादल के माध्यम से बरसता है, बारिश होती है, तो वह जो है प्राकृतिक जल संसाधन में आएंगे। नदियों में वही जल जो है, नदियों में कैसे जल आता है, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फ जमे रहते हैं वो बर्फ का टुकड़ा जो है लुढ़क फुढ़क करके जो है आपस में टकरा करके वह जल का रूप लेता है और नदियों का रूप लेकर के आता है, इसलिए वह भी जो है प्राकृतिक जल है। झीलों का जल, झील बनी हुई है, निर्मित है, उस झील में जो है आपको जल मिलेगा, वह प्राकृतिक झीलों में प्राकृतिक रूप से जो है जल प्राप्त होता है। झरनों का जल आता है, जो झरनों से ऊपर से जो है आता रहता है पहाड़ों पर से, वह भी जो है आपको प्राकृतिक रूप से। अब आ गया कृत्रिम जल संसाधन। क्या आ गया, कृत्रिम जल संसाधन।
कृत्रिम जल संसाधन। कृत्रिम जल संसाधन। अब कृत्रिम जल संसाधन में आप लोग क्या देखेंगे, इसमें बहुत से सारे जो है उपाय किए गए हैं, जैसे नहर, तालाब, आप ये सब जो है कृत्रिम या पंपिंग सेट। तो चलिए देखते हैं, नहर, दूसरा तालाब, तीसरा आप कुआं, चौथा आप लोग देखेंगे नलकूप, पंपिंग सेट, तो आप लोग देख रहे हैं नहर जो है क्या है, कृत्रिम का जो है जो मानव द्वारा निर्मित कराया गया हो, या आप इसे कह सकते हैं भौतिक जल संसाधन। इसे आप क्या कह सकते हैं, भौतिक जल संसाधन। कैसे कि भौतिक, हमें जो भी भौतिक चीजें प्राप्त हुई हैं वह मानव द्वारा निर्मित प्राकृतिक संसाधनों से ही हम लोग भौतिक संसाधन को रूप में जो है बदल देते हैं, तो उसे जो है कृत्रिम संसाधन या भौतिक संसाधन कह सकते हैं। तो जैसे नहर हो गया, नहरों को खुदवाई करा करके और नदियों से, बांधों से, जो बांध होते हैं, इसमें आप बांध भी कह सकते हैं। छठा नंबर बांध, डैम जो होते हैं, आप लोग वीडियो मैं आप लोगों को एक डैम का डाला हूं, मिर्जापुर जारगो डैम का, उसको देख सकते हैं कि डैम कैसा होता है, पानी कैसे निकल करके आता है। उस वीडियो को आप जो है जारगो डैम डाल करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो जारगो डैम मेरी वीडियो है उसमें, या आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे तो उसमें जाएंगे हमारे चैनल में, तो उसमें वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख लेंगे बांध कैसे जो है बना करके किया जाता है। तो पहले हम शुरू करते हैं नहर पर। नहरों को जो है नदियों से, बांधों से पानी जो संचित किया जाता है उससे जो है निकाल करके नहरों के माध्यम से लोगों के या जो है किसानों के खेतों तक पहुंचाई जाती है। सरकार की यह योजना बहुत ही सफल मानी जाती है। यह जो योजना है नहर का, वह आज भी बहुत ही सफल मानी जाती है, इसलिए कि जब जरूरत पड़ती है तो अपनी जो है सरकार कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर के अपनी दरख्वास्त करता है, अपनी जो है अपील करता है कि हमें जो है इस समय पानी की जरूरत है, हमें बुआई करना है, सिंचाई करना है। तो वहां पर उस नहर में, उस संबंधित जो है नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है और किसान को, अधिकांशतः किसानों को जो है लगभग उससे लाभ हो जाता है। तो इसलिए नहर बहुत ही आप कह सकते हैं सक्सेसफुल यह योजना जो है थी। और उसके बाद तालाब, गांव में अभी मनरेगा के तहत तालाब भी जो है किसानों से अपील की गई कि अपने अपने जो है चक में, अपने अपने रकबा में जो है खेतों में वो तालाब खुदवाएं। मनरेगा के माध्यम से तालाब को खुदवाया जा रहा था और उसमें जो है किसान तालाब खुदवा करके वो पानी को, वर्षा का जल संचित किए। उसके बाद जब आया जो है सिंचाई करने की, तो हम तालाब के माध्यम से सिंचाई कर लेते हैं। फिर आ गया कुआं के माध्यम से पहले जो है कुआं खुदवाया जाता था और कुआं में आप लोग अब शायद नहीं जानते हो, लेकिन पहले जो है बैल के माध्यम से उसमें नार मोट जो है लगा करके निकाला जाता था, ढेकुली उकली लगाया जाता था, उससे कुएं के जो है पानी को निकाल कर सिंचाई की जाती थी। फिर आ गया नलकूप में जो है आप लोग जो है देखे होंगे, जैसे पानी पीने के लिए प्रयोग करते हैं नलकूप का। उसके बाद पंपिंग सेट आ गया, जो कि आज हम कह सकते हैं समरसिबल, ट्यूबवेल, ये जो है
जो आप मोटर, तो ये सब पंपिंग सेट में आ जाते हैं। फिर बांध, जो कि हमने बताया कि बांध को पहाड़ों पर से जो ऊंचाई पर जो पानी उतरता है तो उसके आसपास के एरिया को जो है पूरा बांध बना दिया जाता है। अब बांध बना करके वहां पर पानी रोक लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है, संरक्षित कर लिया जाता है, उसको नहरों के माध्यम से जोड़ करके और लोगों के खेतों तक, किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाता है। अब बांध की विस्तृत जानकारी लेने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए मैं एक वीडियो डाला हूं जारगो डैम, और उसको जो है आप लोग देख सकते हैं। तो अब आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में मैं इसके बारे में विस्तार से फिर चर्चा करूंगा। तो आप लोग, मैं आशा करता हूं इस वीडियो को जरूर देखेंगे।